प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था और उसके जान पहचान का एक सोप मैन्युफैक्चरर, साबुन बनाने वाला व्यक्ति था और दोनों की आपस में बातचीत होती थी। और जो साबुन बनाने वाला था उसने कहा कि भाई, तुम्हारे जो ये इस विश्वास के बारे में आप बात करते हो, यीशु मसीह के विश्वास के बारे में, तो इसका कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखता समाज पर। कितने सारे वर्ष हो गए यीशु मसीह के आए हुए, और देखो मनुष्य जाति में कितना अभी भी कबाड़ा है। हर जगह उपद्रव, हत्याएं, लड़ाई, झगड़ा, युद्ध, चोरियां, बलात्कार, घृणित पाप और क्या क्या गिनाया जाए। तो दोनों जब चल रहे थे, 2-3 बच्चे ऐसे ही मिट्टी कीचड़ में खेल रहे थे। कपड़े उनके सने हुए थे, हाथ पैर सने हुए थे। तो उस विश्वासी ने उसको कहा कि अरे, तुम्हारे साबुन का कोई ज्यादा इम्पैक्ट लगता नहीं है, असर लगता नहीं है। साबुन तो पता नहीं कितने हजारों वर्ष से दुनिया में है, अलग अलग रीति से, लेकिन फिर भी ये बच्चे कैसे गंदे हैं। तो साबुन बनाने वाले दोस्त ने कहा, अरे, जब तक साबुन लगाओगे नहीं, जब तक साबुन और पानी लगाओगे नहीं, तो फिर शरीर कैसे साफ होगा। और तभी वो प्रभु यीशु का विश्वासी बोला कि ऐसे ही ये विश्वास है, जब तक इसको हृदय में ग्रहण नहीं करोगे, प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करोगे, तो जीवन पर प्रभाव कैसे पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह जगत में मनुष्य जाति के पाप क्षमा करने के लिए ही आया। लेकिन एक व्यक्ति के पाप तब क्षमा हो सकते हैं जब वो सत्य पर विश्वास करे। है ना? जैसे साबुन शरीर पर लगने पर ही पानी के साथ वो कार्य करेगा, तो प्रभु यीशु का दावा भी तब आपके जीवन में कार्य करेगा जब आपको सच्चे हृदय से प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे और उस सत्य को सच्चाई और सिधाई से ग्रहण करेंगे। लेकिन जो सोचते हैं कि पानी और साबुन से उनको शुद्धता या पवित्रता मिल सकती है, उनके लिए बाइबल में एक वचन है, यिर्मयाह 2:22 में, चाहे तू अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु परमेश्वर की यही वाणी है। तेरे अधर्म का धब्बा परमेश्वर के सामने बना रहेगा, तेरे पाप का धब्बा परमेश्वर के सामने बना रहेगा। तू सोचता है कोई नहीं जानता, लेकिन वो धब्बा, वो छिपे पाप परमेश्वर जानता है ना। भयानक बात है कि मिटेगा नहीं तेरे अपने परिश्रम से। लेकिन अगर एक पापी पश्चाताप करता है, मन फिराता है, उस पाप को परमेश्वर की सहायता से त्याग देता है, तो बाइबल कहती है यीशु मसीह का लहू उस पापी को शुद्ध कर देता है, उस धब्बे को हटा देता है। और ये उसी समय हो जाता है जब वो विश्वास करता है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु जीवित है, वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। ऐसी एक दृष्टांत है, एक कहानी है कि वैसा ही विश्वासी जो पहली कहानी में मैंने बताया, पहली घटना में बताया, तो ऐसा ही और एक परमेश्वर का सेवक था
जो बाल कटाने एक ही जगह जाता था। आम तौर से यही होता है कि हम किसी एक नाई के यहाँ ही सालों सालों बाल कटाने जाते हैं, लाइन में खड़े हो जाते हैं, मतलब वेट कर लेते हैं अगर वो बिजी है, या 3 कुर्सियां और तीनों पे कोई बैठा हुआ है, कोई बैठा हुआ है, तो हम वेट करते हैं, है ना। तो वैसे ही एक परमेश्वर का दास एक रेगुलरली एक बार्बर के पास जाता था और अपनी हेयर कटिंग वहां कराता था, और दोनों की बातचीत होती थी। और ये जो नाई था, ये नास्तिक किस्म का आदमी था, और उसने कहा कि साहब, आप इतना सारा प्रभु यीशु के बारे में बताते हैं और अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन बुराई तो दुनिया में कम नहीं हुई, पाप तो अभी भी दुनिया में बहुत है। तो इसलिए कुछ आपकी बातों में बहुत दम लगता नहीं है। तो उसी समय एक हिप्पी जैसा आदमी, जिसके हिप्पी वो होते थे आज से 1960 के आसपास, ज़्यादातर ये फैशन चला था, बाल लंबे रखना, नाना धोना नहीं, वही कपड़े पहनकर कपल्स घूमने चले जाते थे। तो उसी टाइप का एक आदमी दुकान में प्रवेश किया। तो वो परमेश्वर का दास बोला, अरे क्या क्या बात है, आप इतने अच्छे नाई हो, अच्छे स्किल्ड बार्बर हो, लेकिन इस आदमी के बाल देखो, और कितना ये अनटाइडी यानी मैला दिखता है ये आदमी, मतलब इसके बाल का स्टाइल वगैरह। तो नाई एकदम बोला कि सर, अगर जब तक वो कुर्सी पे नहीं बैठेगा और मेरी कैंची नहीं चलेगी, मेरा कंघा नहीं चलेगा, जो सारा अच्छे हेयर कटिंग का प्रोसेस है वो उसके सिर पर परफॉर्म नहीं किया जाएगा, तो कैसे वो एक अच्छा नीट एंड टाइडी जेंटलमैन दिखेगा? तब तक वो ऐसा ही दिखेगा, हिप्पी जैसा। तो परमेश्वर के दास ने कहा, ऐसे ही जब तक आप अपने आप को नम्र नहीं करते, अपने आप को पापी नहीं मानते और प्रभु यीशु के सामने नहीं खड़े होते, विश्वास से उस कलवरी के क्रूस के सामने नहीं खड़े होते, तो वो आपके ऊपर कार्य नहीं कर सकता, अपने उद्धार का कार्य आपके अंदर नहीं कर सकता। उसे भी कैंची चलानी है कि पाप और पाप के जीवन को आपसे अलग कर दे। लेकिन अगर आप वो स्थान ले लेते हो, नम्रता का स्थान, एक पापी का स्थान, एक टूटा हुआ मन और पिसी हुई आत्मा के साथ परमेश्वर के सामने यदि आते हो, तो वो आपको क्षमा करेगा और शुद्ध करेगा और आपको एक नया हृदय देगा, जिससे आप आगे को पाप ना करने की क्षमता पाते हैं, है ना। तब आपका जीवन सबसे पहले परमेश्वर सुधारता है, और वैसे ही जो जो सच्चा विश्वास करता है उन सब का जीवन वो सुधारता है। जो कोई सिर्फ एक धर्म मानने से सोचते हैं वो स्वर्ग चले जाएंगे, कि ईसाई धर्म मानने से स्वर्ग चले जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। नया जन्म पाना अवश्य है। 2 मिनट के लिए मान लो कि सारे हॉस्पिटल बहुत फुल थे और किसी मां को अपने बच्चे का जन्म एक गराज में करना पड़ा, नर्स वहीं आ गई, तो बच्चा जो है गराज में, गाड़ी के गैरेज में, जहां गाड़ी रिपेयर होती है, वहां पैदा हुआ वो। तो क्या अगर गराज में आपका जन्म हुआ तो क्या आप गाड़ी बन जाओगे? ऐसा तो नहीं है ना। तो वैसे ही किसी भी परिवार में क्यों ना पैदा हुए हो, किसी भी देश में क्यों ना पैदा हुए हो, लेकिन जब तक प्रभु यीशु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध ना हो, एक सच्चा पश्चाताप और उस कलवरी के लहू से अगर धुले हुए नहीं हो, तो स्वर्ग नहीं जा सकते, अनंत जीवन
नहीं पा सकते, है ना। जब तक उस स्थान पर नहीं खड़े होते तभी वो आवाज सुन पाएंगे, ना मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और आगे को पाप ना करना। पापों में मर जाना एक बहुत भयानक बात है। जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत भयानक बात है। जीवित परमेश्वर एक धधकती हुई आग है और पापों की सजा वो भयानक आग की झील है, जहां पर मनुष्य की आत्मा हमेशा की आग में जलती रहेगी। वहां का कीड़ा बुझता नहीं है, वहां पर रोना और दांतों का पीसना है। तो आज ही अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। बाइबल कहती है प्रभु यीशु पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।